नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज के टॉपिक है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर। आज का टॉपिक क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्रफल और परिमाप। है ना, ये क्लास 7 का टॉपिक है। चैप्टर एनसीईआरटी में ये है 11 नंबर पे। एनसीईआरटी में 11 नंबर पे ये क्लास 7 का टॉपिक है। ये टॉपिक हमने क्लास 6 में भी, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेगुलर शेप का पेरीमीटर निकालना और उसका क्षेत्रफल निकालना, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। आपको क्लास 7 में भी यही टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक के अगर आपको ध्यान नहीं है, इसका रिवीजन करना है, फॉर्मूला करना है, तो मेरे चैनल पे क्लास 6 का पेरीमीटर और एरिया का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूला, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है फॉर्मूला का, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कैसे हमने फॉर्मूला निकाला, फिर कैसे हम उसको बनाते हैं सवालों को। आइए अब हम अब क्लास 7 में आपको क्या करना है, मैंने कहा था ना, क्लास 7 में आपको क्या करना है, क्षेत्रफल और परिमाप को अलग अलग तरीके से इसके जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको हल करना है। इसमें अब आपको क्या करना है, उसमें हमने जानकारी प्राप्त की, वो क्या है, कैसे है, ये जाना। अब इसमें क्या है, अब आपको इसको अपने जो आसपास के वातावरण में इस क्लास 7 में आके इसको क्या करना है, आसपास के वातावरण में इस्तेमाल करके देखना है कि हाँ ये क्या है, हम इसे रेगुलर लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्लास में हम ये जानेंगे, परिमाप और एरिया का हमारे आसपास के वातावरण में क्या इस्तेमाल है। तो आज जैसे चलिए मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी, सेंटीमीटर होल स्क्वायर में रहता है, याद रखिएगा, है ना। ये समझाया था ना मैंने आपको, सेंटीमीटर ये यूनिट में होल स्क्वायर क्यों लगता है। ये मैंने क्लासेस की वीडियो में भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, आप जाके वहां जरूर देख लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। और क्या था, पेरीमीटर भी पढ़ा था हमने। पेरीमीटर के फॉर्मूला भी याद है ना आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। ये क्या था, समभुज को तो पता है, जितनी भुजाएं होती है उसके साइड से वो कर दो। रेक्टेंगल में पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी था। क्यों था, कैसे था, ये क्लास 6 की वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, सबका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर था एरिया ऑफ स्क्वायर था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर। अब चलिए इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इसके बेस पे कुछ सवाल हल कर। आयत का परिमिति या परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी था। इसमें कितना दिया हुआ है, ये 130 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई दी हुई है, एक आकृति है उसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। क्या है चौड़ाई इसकी, 30 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका क्या पता करना है, अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, लेंथ। तो जैसे हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी था। तो जहां पे हमें एल नहीं पता उसे हम एल ही रखेंगे, और बी क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो पेरीमीटर यहां था हमारा 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 को यहां ले आएंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे L प्लस बी, मतलब L प्लस 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इसको 2 से गुना डिवाइड कर देंगे तो 6 12 1 65 सेंटीमीटर इक्वल टू L प्लस 30 सेंटीमीटर। इसे मिटा दे रही हूँ। 65 से हम फिर क्या करेंगे, 30 इधर आ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा। फिर हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लंबाई कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, वहां पे हमने सिंपल फॉर्मूला में क्वेश्चन डाल के सीधा निकालना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, यहाँ पेरीमीटर दे दिया, आपको लेंथ ब्रेथ खोजना है उसका, फिर लेंथ ब्रेथ निकाल के एरिया खोजना है। इस तरह के क्वेश्चन अब इसमें आपको हल करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसमें था, क्वेश्चन में था एक वायर है, ठीक है, वायर क्या है, शेप ऑफ रेक्टेंगल की है। ठीक है, वायर क्या है, रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल वायर की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। वायर आयात जो आयात है, आयत का जो तार है उसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको क्या किया है इन्होंने, जो रेक्टेंगल जो आयात में वायर है उसको किस में चेंज बदल दिया है, आयात को किस में बदल दिया है स्क्वायर में। किस में चेंज कर दिया है स्क्वायर में। तो यहाँ पे इसकी लंबाई तो 40 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ आके ये पूछता है कि इसका एक साइड कितना होगा, और जो वायर एक ही वायर से रेक्टेंगल उस पर दोनों बनाया गया है। तो अब हमें पता करना है कि किसका एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, वो वायर रेक्टेंगल में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है कि स्क्वायर में वर्ग आकृति में ज्यादा एरिया जो क्षेत्रफल है उसको कवर कर रहा है। अब हमें इसमें ये खोजना है। तो हमें ये L और B दिया हुआ है, तो हम इससे क्या निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे। किसका पेरीमीटर निकालेंगे, आयात का परिमाप। आयात का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या हो जाएगा, ये क्या था 2 इंटू L प्लस बी था। ये क्या हो जाएगा 40 को 22 से 22 से प्लस करके 62 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट बहुत जरूरी होती है। 2 2 4 4 2 6 12 124 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा परिमिति। अब परिमिति, अब एक ही तार, परिमिति क्या होती है, उस आकृति के तार की जो लंबाई है उसको परिमिति कहते हैं। अब उसको हम ट्रायंगल कर लें, है ना, त्रिकोण में बना दे, सर्कल बना दे, वो तो उतना ही वायर रहेगा, छोटा बड़ा तो वायर होगा नहीं। अब तो इसका मतलब है पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगल और स्क्वायर का इक्वल होगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या होगा इक्वल होगा, है ना। इससे हम क्या करेंगे, स्क्वायर का साइड हमें मिल जाएगा। आयात, आयात का परिमाप और वर्ग आकृति का परिमाप। किसका परिमाप, वर्ग आकृति का। ठीक है, ये इक्वल रहेगा। तो इसका क्या था, आयात का 4 इंटू 8 था और इसका क्या था 2 इंटू L प्लस बी फॉर्मूला था। कितना निकला पेरीमीटर ऑफ हमारा, कितना निकला था 124 सेंटीमीटर निकला था, है ना। अब हमें यहाँ क्या खोजना है, ए खोजना है। तो 4 यहाँ जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये 3 8 31 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ए निकल जाएगा। मतलब स्क्वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, एक जगह का 31 सेंटीमीटर। स्क्वायर में सारे समभुज होता है, स्क्वायर सारी भुजाएं एक जैसी होंगी, तो ये भी 31 सेंटीमीटर, ये भी 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या पता है कि किसका एरिया
ज्यादा कवर हो रहा है। पेरीमीटर देखिएगा उतना ही है, मतलब जो परिमाप है उस तार की जो लंबाई है वो एक ही है, लेकिन किसका क्षेत्रफल ज्यादा आता है। ये नहीं कभी सोचेगा कि अगर पेरीमीटर बराबर है, अगर परिमाप बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ये गलती नहीं करिएगा। चलिए एरिया क्या था हमारे पास, L था, B था और स्क्वायर का हमारे पास AB था, ये था 31 सेंटीमीटर था, L 40 दिया हुआ था और 22 सेंटीमीटर की ब्रेथ थी, है ना, लंबाई चौड़ाई, और स्क्वायर का क्या निकला था 31। अब इसका एरिया क्या है, L इंटू B, क्षेत्रफल आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 40 इंटू 22 सेंटीमीटर, और वर्गाकृति का क्षेत्रफल क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर में 31 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, 4 2 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, है ना। ये निकल गया क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, आयत का। और स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का, वर्गाकृति का कि आयत का, स्क्वायर का ज्यादा। इनका पेरीमीटर क्या था, इक्वल था, लेकिन क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग आया। रेक्टेंगल से ज्यादा क्षेत्रफल किसका आता है, स्क्वायर का। वर्गाकृति का क्षेत्रफल ज्यादा आता है। चलिए अब मुझे आशा है कि इस तरह के सवाल आप अपने जो अध्याय है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।